कहानी के शुरुआत में हमें एक ब्रेंट नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि कार ड्राइव कर रहा था। उसी कार में उसके साथ उसके फादर भी बैठे हुए थे। वो दोनों आपस में बातें करते हुए कहीं जा रहे थे कि तभी अचानक से खून से लथपथ एक लड़का उनके गाड़ी के सामने आ जाता है। उस लड़के को बचाने के चक्कर में ब्रेंट की कार एक पेड़ से टकरा जाती है और इस घटने की वजह से ब्रैड को डैड के वहीं पर फौरन मौत हो जाती है। यहीं से सीधा हमें 6 महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। ब्रेंट को देखते हैं जो वो अब अपने फादर की वजह से डिप्रेशन में चला गया है और वो अजीब तरह तरह के नशे की लत लगा ली होती है क्योंकि उसे लगता था कि उसकी फादर की डेथ उसी की वजह से हुई है। उसके गले में हमेशा से एक ब्लेड लटका हुआ करता था जिससे वो खुद को सजा देता था और अपने शरीर पर जगह जगह पर काटता रहता था। ब्रैड के कॉलेज में एक लड़की थी जिसकी नाम लोला स्टोन था जो उसे कॉलेज में होने वाले प्रोम डांस पर चलने के लिए कहती है, लेकिन ब्रैड जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे अपने फ्रेंड हॉली के साथ वहां पर जाना था। फिर हॉली ब्रैड को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए जाती है और घर से काफी दूरी पर ही उसे उतार देती है। गाड़ी से उतरने के बाद ब्रेंट हॉली को बताता है कि आज मुझसे लोला ने प्रोम पर जाने के लिए पूछ रही थी। घर पर आते ही ब्रेंट की मदर उससे पूछने लगती हैं कि वो प्रोम पर कैसे जाएगा, जिस पर वो कहता है कि मैं हॉली के साथ उसके गाड़ी में जाऊंगा, लेकिन उसकी मदर उसे उसके साथ जाने से इनकार कर देती हैं और रेंटेड कार से जाने के लिए कहती हैं क्योंकि उनकी ओर से एक ड्राइवर था जो गाड़ी चलने में काफी एक्सपर्ट था। क्योंकि उसकी मदर भी ब्रेंट के फादर की मौत की वजह से काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी और वो भी यही समझती थी कि अपने हस्बैंड के मौत का जिम्मेदार वो खुद ही हैं। ब्रेंट की मदर ने उस पर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई होती थी और उसके अपनी मदर का बात भी मानना पड़ता था और अब वो उसे गाड़ी में बैठना भी अलाव नहीं करती है। और ऐसी बातें सुनकर ब्रेंट वहाँ से चला जाता है, अपने डॉग को लेकर एक पहाड़ पर जाता है और वहाँ से सुसाइड करने लगता है, लेकिन उससे नहीं हो पाता। वो रुक जाता है और वहीं पर बैठकर म्यूजिक सुनने लगता है। उसी समय उसकी मॉम की कॉल आती है। वो अपनी कॉल को पिक करने ही वाला था कि तभी पीछे से कोई उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। वो किडनैपर उसे अपने ट्रक में डालकर कहीं लेकर जाने लगा। कुछ देर के बाद ब्रेंट की मदर उसे ढूंढते हुए उसी जगह पर आ जाती है क्योंकि उन्हें पता था कि जरूर वो यहीं पर आया होगा, लेकिन सभी जगहों पर ढूंढने पर भी ब्रेंट उन्हें नहीं मिलता। दूसरी तरफ हॉली भी प्रोम पर चलने के लिए तैयार होकर आ जाती है। अभी वो ब्रेंट के डोर पर नॉक करके उसे बुलाने के लिए कोशिश करती है कि तभी उसकी मदर दौड़ते हुए उसके पास आती हैं और उससे जल्दी जल्दी में पूछना शुरू कर देती है कि ब्रेंट कहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर हॉली को भी ब्रेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद ब्रेंट की मॉम अपने नेबर पॉल के पास कॉल करती है। पॉल एक पुलिस ऑफिसर भी था। वो उसे ब्रेंट के मिसिंग होने के बारे में बताती है, लेकिन वो इस बात को लेकर सीरियस नहीं होता क्योंकि ब्रेंट हमेशा की तरह ऐसा करता रहता था। लेकिन एक बात को सुनकर पॉल एकदम से सीरियस हो जाता है जब वो बताती है कि किसी ने उसके डॉग को जान से मारने की कोशिश की। उसके डॉग को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा था और हॉली उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रही थी, लेकिन पता चलता है कि वो उसका डॉग रास्ते में ही मर गया है। इसके बाद हमें उसी ट्रक को देखते हैं जिसमें ब्रेंट को किडनैप करके ले जाया गया होता है। जाते हुए रास्ते में एक मरा हुआ जानवर पड़ा था और वो ट्रक ड्राइवर उसे उठा लेता है। फिर वो ट्रक एक घर पर रुकता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तो वही लड़की जिसका नाम लोला स्टोन था वो होती है। उसके साथ में उसके फादर भी होते हैं और उन्होंने ने ही ब्रेंट को किडनैप किया हुआ था। लोला अपने रूम में बैठी होती है, तभी उसका फादर एरिक उसके लिए एक न्यू ड्रेस लेकर आते हैं। वो अपने फादर के सामने ही ड्रेस चेंज करना शुरू कर देती है और वो अपनी बेटी को बहुत गलत नजरों से देखे जा रहा था। इसके कुछ ही देर के बाद ब्रेंट को होश आ जाता है और वो देखता है कि किसी ने उसे अच्छे सूट में तैयार करके एक चेयर पर बैठाया होता है और वहीं पर ब्रेंट के सामने वो दोनों बाप बेटी बैठे हुए थे और वहीं पर एक और औरत भी मौजूद थी जिसका नाम ब्रिटाइज था, जिसके माथे पर कुछ अजीब तरह का निशान बना हुआ था। यहाँ से ब्रेंट भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रह गया क्योंकि उसे काफी मजबूती में चेयर से बांध दिया गया था। उन लोगों ने अपने पूरे घर को प्रोम की तरह ही सजाया होता है और वो खुद का प्रोम को सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि ब्रेंट ने प्रोम पर जाने से मना कर दिया था, इसीलिए वो उसे किडनैप करके ऐसा कर रहे थे। इसके बाद वो एक ब्लीच से भरा हुआ इंजेक्शन को उठाते हैं और ब्रेंट के गर्दन में इंजेक्ट कर देते हैं जिससे उसके गले की बोलने वाली क्रिया काम करना बंद कर देती है और अब वो चिंख और चिल्ला नहीं सकता था। एरिक उन दोनों की एक पिक्चर बनाता है और उसके बाद वो ब्रिटाइज को भी उसके साथ बैठाकर उसका भी पिक्चर लेता है। यहाँ पर लोला स्टोन ब्रिटाइज को देखकर खुश नहीं थी, जिसके बाद वो डिनर करने लगते हैं, लेकिन ब्रिटाइज कुछ भी खा नहीं रही थी। उसे देखकर लोला खाने के लिए जबरदस्ती उसके मुंह में डालने लगती है, यानी वो उसकी मदर नहीं थी क्योंकि लोला स्टोन
स्टोन उसके साथ बहुत बुरा पेश आती है। यहाँ पर पता चलता है कि उन लोगों ने ब्रिटाइस को भी किडनैप किया हुआ था। ब्रिटाइस के बाद वो ब्रेंट की तरफ बढ़ती है, उसे जबरदस्ती चिकन खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैड अपना मुंह नहीं खोलता। फिर वो एक स्लगन कहती है जो कि KFC की स्लगन है, इज इट्स फिंगर, लेकिन गुड। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रेंट इसका कोई भी जवाब नहीं देता। तब एरिक एक हथौड़ा उठा कर ले आता है। जब लोला स्टोन उससे कोई सवाल करती है तब एरिक उस हथौड़े से टेबल पर जोर से मारता है और मजबूरन ब्रेंट को जवाब देना पड़ जाता है और वो अपना सर को हिलाते हुए उसे जवाब देता है। जब वो अपना सर हाँ में हिला देता है तब वो अपने फिंगर को लिक करने को कहती है। अब क्योंकि उसका फादर सामने हथौड़ा लेकर खड़ा था इसीलिए उसे उसकी फिंगर को लिक करना पड़ जाता है। कुछ ही देर के बाद ब्रेंट टॉयलेट जाने के लिए कहता है, लेकिन लोला उसे एक गिलास को खाली करके उसे देती है और कहने लगती है कि वो इसी गिलास में कर ले। लेकिन ब्रेंट ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो तो टॉयलेट के नाम पर उसे कुछ और ही करना था। फिर एरिक उसके पास हथौड़ा लेकर आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे डॉग को मैंने ही मारा था और उसके डॉग को उसने बड़ी बेरहमी से यानी अपने हथौड़े से उसके शरीर में किल घुसा घुसा कर मार मार कर घायल कर दिया था। फिर वो ब्रेंट के पास वो एक किल लेकर आता है और ब्रेंट को 10 सेकंड का टाइम देता है और कहता है कि अगर उसने 10 सेकंड में टॉयलेट नहीं किया तो वो उसमें भी किल ठोकना चालू कर देगा। वो दोनों बाप बेटी बैकवर्ड्स काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए मजबूरन ब्रेंट को टॉयलेट करना पड़ जाता है। लेकिन गुस्से में आकर ब्रेंट लोला स्टोन को पैर मारता है जो कि पीछे जाकर गिरती है और अब वो आजाद हो जाता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। वो भागते हुए बाहर जाकर उनके ट्रक के नीचे छुप जाता है। एरिक भी बाहर आकर सबसे पहले वो अपने ट्रक को ही स्टार्ट करता है। वो ट्रक को रिवर्स कर ही रहा होता है कि तभी वहां पर उसे ब्रेंट नजर आ जाता है और वो पागलों की तरह अपनी ट्रक को उसके पीछे लगा लेता है। लेकिन बिल्कुल सही समय होते हुए ब्रेंट एक पेड़ पर चढ़ जाता है और उसका ट्रक उसी पेड़ में जाकर लग जाता है। उसी समय लोला भी वहां पर आ जाती है और वो ब्रेंट पर पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। अचानक से एक पत्थर ब्रेंट के सर पर जाकर लगता है और वो नीचे गिरकर फौरन बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो उसे घर के अंदर लाते हैं और उसे चेयर पर बैठाते ही वो उसके दोनों पैरों में किल मार देते हैं ताकि वो दोबारा से भाग ना पाए। और साथ ही पॉल ब्रेंट को ढूंढ रहा था जहां से वो गायब हुआ था, लेकिन वहां पर उसे ब्रेंट तो नहीं मिलता, लेकिन उसके फोन और ईयरफोन मिल जाते हैं जो कि वो हॉली और उसके माँ को ला कर देता है। यहाँ पर लोला ब्रेंट को एक स्क्रैप बुक दिखाती है। इससे साफ साफ जाहिर हो रहा था कि वो यह सब कुछ पहली दफा तो नहीं कर रही थी, बल्कि वो यह सब कुछ काफी दिनों से करती आ रही थी। किडनैपिंग का यह काम बचपन से वो लोग करते आ रहे हैं। उसका मैड फादर उसके लिए लड़कों को किडनैप करके लाता है। फिर लोला स्टोन पहले उनके साथ डांस और खूब सारे मजे करती है और फिर उन्हें मार देती है, जिससे यह साफ जाहिर था कि अगर ब्रेंट लोला स्टोन के कहने पर प्रोम के लिए हाँ भी बोल देता तब भी वो बचने वाला तो हरगिज नहीं था। फिर वो उसी स्क्रैप बुक में एक लड़का जिसका नाम टिम्मी वैलेंटाइन था, वो उसके बारे में बताती है कि वो वहाँ से भाग गया था और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जो ब्रेंट के कार के सामने आ गया था जब ब्रेंट और उसके फादर अपने कार से कहीं जा रहे थे। अब वो सोचने लगता है कि उसके फादर की डेथ उस लड़के की वजह से नहीं हुई थी बल्कि इन दोनों मैड बाप बेटी की ही वजह से हुई है। और टिम्मी वैलेंटाइन डे और पॉल वैलेंटाइन यानी उस पुलिस ऑफिसर का बेटा होता है। उनकी स्क्रैप बुक में इस बार के लिए टारगेट कोई और नहीं बल्कि ब्रेंट ही था। उसके पास एक पिक्चर रहा करती थी। अब यहाँ से उन्हें ब्रेंट की पेंटिंग बनानी होती है। वो ब्रेंट की पेंटिंग बनाना शुरू करती है और उसका बाप उसका तारीफें करता जा रहा होता है। वो ब्रेंट के पेट पर एक हार्ट बनाती है और उसी हार्ट के अंदर LS लिखती है और ये काम वो बचपन से करते ही आ रही है। सबके ऊपर वो ऐसा ही हार्ट बनाती थी और उसमें LS लिख देती थी जिसका मतलब था लोला स्टोन, जिससे उसे काफी मजा आता था। इसके बाद वो दोनों उसके जख्मों पर नमक डालते हैं। ऐसा करते ही ब्रेंट तड़पने लगता है। फिर वो प्रोम की क्वीन अनाउंस करते हैं, जिसके बाद इतने सारे लड़कियों में से फाइनल लोला ही क्वीन बनती है। वो दोनों सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, इसीलिए वो ब्रेंट से व्हिस्ल बलों करवाते हैं। फिर क्वीन को साइक ऑफ द ईयर का क्राउन पहनाया जाता है। एरिक फिर से उनकी पिक्चर बनाता है, जिसके बाद उनकी डांस की बारी आ जाती है। ब्रेंट के पैर में अभी तक वो किले लगे हुए थे जो इन लोगों ने उसके भागने के डर से लगाया हुआ था और वो उसके साथ डांस करने लगती है और साथ ही उसका फादर उन पर स्पार्कर छिड़क रहा था। लेकिन ब्रेंट के साथ उसे अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी, इसीलिए वो अपनी फादर के साथ ही डांस करना शुरू कर देती है। तब उसे पता चल जाता है कि उसका फादर ही उसका असली प्रिंस है। अब जो इन्होंने जिस जानवर को रोड से उठाया हुआ था उसे काटना शुरू करते हैं और एक सीक्रेट डोर को ओपन करते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं। उस डोर के अंदर से काफी अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हो जाते हैं। एरिक एक टूल बॉक्स लाया और उसमें से एक ड्रिल को निकालकर अपनी बेटी को दे देता है और उसी ड्रिल से ब्रेंट के सर में होल बनाती है, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा ब्रिटाइस के माथे पर था, और वो उसके स्कल तक एक बहुत बड़ा होल बना देती है। अभी इससे भी दर्दनाक वो एक काम और भी करने वाले थे। वो उबाला हुआ पानी लाते हैं जिसे उस पानी को ब्रेंट के सर में डाल देगी, जिससे
उसका दिमाग उबल जाएगा और वो बिल्कुल बेजान हो जाएगा और वो भी ब्रिटाइस की तरह हो जाएगा और उसे भी बेसमेंट के अंदर फेंक दिया जाएगा, जहां पर उसके जैसे और भी बहुत लोग भरे पड़े हैं। वो गर्म पानी को डालने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, लेकिन उनको उसका होल बहुत छोटा लग रहा था, इसीलिए एरिक उस होल को बड़ा करने के लिए जैसे ही जाता है, तब ब्रेंट एरिक को अचानक से ब्लेड मार देता है, जिससे अब उसे यहाँ से निकलने के लिए टाइम भी मिल गया और वो उतने टाइम में अपनी रस्सियों को खोलकर अपने पैर से कील को बाहर निकाल लेता है और फौरन एरिक को मार डालता है और उसे मारकर बेसमेंट में फेंक देता है और बहुत से लोग उसके पास आकर उसे ही खाना शुरू कर देते हैं। यह सब कुछ ब्रेंट अपनी आंखों के सामने देख रहा था। उसी समय लोला वहाँ पर आकर उसे भी उसी बेसमेंट में गिरा देती है। इसके बाद वो अपने डैड को देखती है, जो कि अब वो मर चुका है, इसीलिए वो अब पागलों की तरह हरकतें करना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो उस बेसमेंट के दरवाजे को बंद कर देती है। ब्रेंट को वहीं पर एक टॉर्च नजर आती है और जैसे ही वो उस टॉर्च को जलाता है, सभी मिलकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो उन सभी को मार डालता है। वहीं पर वो बहुत सारे हड्डियों का ढेर भी देखता है। इसके बाद लोला स्टोन गुस्से में आकर ब्रिटाइस को भी मार देती है। दूसरी तरफ हॉली को यह बात याद आती है जो ब्रेंट ने उसे बताया था कि लोला स्टोन ने उसे प्रोम पर जाने के लिए पूछा था। यह बात वो फौरन पॉल को भी बताती है, जो कि वो लोला के घर के लिए निकल पड़ता है। पॉल लोला स्टोन के घर पर आते ही उसके विंडो से झांकता है तो उसे वहाँ पर काफी गिरा हुआ खून नजर आता है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है। तब ब्रेंट को पता चलता है कि वहाँ पर जरूर कोई आया है, इसीलिए वो जोर जोर से शोर मचाने लगा, जिससे पॉल को पता चल जाता है कि वो वहाँ पर छुपा हुआ है और वो बेसमेंट का दरवाजा खोलकर उसे ढूंढ ही लेता है। उसी समय अचानक से लोला वहाँ पर आकर पीछे से उसके फेस पर चाकू से स्टैब करके उसी बेसमेंट में फेंक देती है। फिर ब्रेंट पॉल का पिस्टल को उठाकर लोला पर शूट करना शुरू कर देता है, लेकिन समय रहते हुए वो वहां से हट जाती है और उसकी सभी गोलियां वेस्ट हो जाती हैं। इसके बाद वो ब्रेंट को बताती है कि अब वो उसके घर जा रही है और वो वहां जाकर उसकी माँ को उसी तरह से मार देगी जैसे वो उसके बाप को मारा था, और उसके बाद वो हॉली को भी मार डालेगी। यह कहकर वो वहां से पैदल ही निकल पड़ती है, क्योंकि उसे ड्राइविंग करने नहीं आता था। अब यहाँ पर ब्रेंट को एक आइडिया आता है। वो डेड बॉडीज को एक दूसरे के ऊपर रखकर उस बेसमेंट से बाहर आ जाता है। हॉली भी लोला के घर के लिए निकल गई होती है और वो दोनों रास्ते में मिल जाती है। वो उसे देखकर अपनी स्क्रैप बुक को उसके कार के आगे फेंकती है, जिससे वो फौरन ब्रेक लगाती है। फिर वो कार में घुसकर हॉली पर हमला कर देती है और हॉली किसी तरह खुद को बचाकर वहां से भागने लग जाती है। वहां पर ब्रेंट भी पॉल की गाड़ी लेकर काफी स्पीड से भागता हुआ आ रहा था और अचानक से हॉली उसके गाड़ी के सामने आ जाती है, लेकिन वो उसे बचा लेता है कि तभी पीछे से लोला उसके गाड़ी से टकरा जाती है और जैसे ही हॉली जल्दी से उसके गाड़ी में बैठती है तो वो ब्रेंट की हालत को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। वो दोनों पीछे लोला को देखते हैं, जो कि उसकी हड्डियां टूट जाने के बावजूद भी क्रोलिंग करते हुए उनके गाड़ी के पास आ रही होती है। यह देखकर ब्रेंट उस गाड़ी को तेजी से रिवर्स करता है और लोला स्टोन को मार डालता है। ब्रेंट अपने घर अपने मदर के पास आ जाता है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी दर्दनाक वाली कहानी देखने सुनने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।